सो ऐसा है जी, मैं जल्दी खाली हो गया था आज, तो मैं शैली को पिक करने आया हूँ सेंचुरी पार्क वाले स्टेशन के ऊपर, और वो आ रही है सामने से शैली। हेलो। हाँ जी, टिकट दे रही है ये मुझे। You are a ticket now. The only ticket that I can pay you, I can take you for a cup of coffee at Remedy. Oh, sure. Why not? चलो फिर चले। Okay. चलिए जी, लेट्स गो टू रेमेडी कैफ़े, हमारा फेवरेट। यहाँ की कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है। सो इस रेमेडी कैफ़े की आपको बता देता हूँ कि जब हम शुरू में आए थे यहाँ पर, फर्स्ट वीक ही था, हैविश का डे 1 था स्कूल का, एंड -38 डिग्रीज के आसपास, -40 के आसपास, फील्स लाइक -40 टेम्परेचर था। हम उसको छोड़ने गए तो हम बस के अंदर आए थे। ऑफ कोर्स पहले ही 15 मिनट हम बस स्टॉप के ऊपर वेट करके आए थे, बस लेट थी। हम उसको अंदर तक छोड़ के आए और वापस आए तो हमारी बस आने में दोबारा से आधा घंटा था, एंड वी नीडेड सम प्लेस टू सेट। हमारे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे को सिर्फ 3-4 दिन हुए थे कनाडा आए हुए, और भाई हिसाब किताब ख़राब था। और हम तब रेमेडी कैफ़े में घुसे तो हमारे को पता लगा भाई ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि वी वर वेरी टाइट ऑन बजट, जॉब वॉब नहीं थी एंड ऑल दैट स्टफ, एंड हेयर द कॉफ़ी वाज रियली एक्सपेंसिव फॉर अस, राइट। इट वाज $15 फॉर 2 पीपल, बट वी स्पेंड दैट मनी एंड वी फाउंड दैट एक्सपेंसिव। तो आज हम रेमेडी कैफ़े जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे को ये एक्सपेंसिव नहीं लगता। नहीं, रोज़ आने वाला भी नहीं है, लोग हाँ। तो रोज़ आए बैठे होते हैं। हाँ, लोग तो यहाँ ऑफिस का काम करते हैं बैठ के, हाँ। सारा दिन कॉफ़ी पीते हैं। Once in a blue moon, why not? So let's go inside. सॉल्टेड कैरेमल कॉफ़ी है हमारी, Wow. बहुत टेस्टी है। और ये है Blueberry loaf. ब्लूबेरी लोफ। मुझे लग रहा है ब्लूबेरी नहीं है, Blueberry. ब्लूबेरी है। मुझे ऐसा लग रहा है चॉकलेट चिप है, पर हाँ ब्लूबेरी लोफ है। Blueberry. And it's tasty man. यार कॉफ़ी बहुत ही शानदार है। यहाँ की कॉफ़ी स्पेशली पसंद है मुझे, हमारे मतलब की कॉफ़ी होती है। Too good. फिर मेरा बना रही मैं खा रहा हूँ, सब ये सोचेंगे लोग मैंने खाया। फिर तुम दिन जाऊँ कहाँ, क्या होगा? और किसका बनाऊँ, कौन है? मैंने सिर्फ इतना सा खाया है, बाकी इसीलिए खाया है। यही खा रहे हैं, सारा केक खा गए देखो। How so शैली जी, how was the coffee? ऑसम। Awesome. अच्छा पता है क्या है, हमने जो करने गए थे ना रेमेडी कैफ़े में, नहीं इतना बिजी है, इतने लोग बैठे हैं आसपास, बात ही नहीं कर सकते। और कल रात सब तो फिर फुल टरंगों में बात करते हैं ना, तो लोग हमें ही देख रहे होते बैठ के, ये क्या हो रहा है। भाई साहब काला सा बात करते हैं ना, दुनिया सुनती भी है। बल्ले बल्ले यहाँ भी चल रही है, यही भी चलता, यही होता। तो वही, इसलिए फिर अब हम कोई और जगह ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, 2 दीवाने शहर में। हाँ, मैंने एक बात बोलना चाहता हूँ कि ना, अभी हम अंदर डिस्कस कर रहे थे 6 महीने की ना अपनी पूरी जर्नी, क्योंकि हमें ये नॉस्टैल्जिक सी एक मोमेंट याद आ गई थी ना, कि उस समय हमारे को $15 बड़े महंगे लगे थे, बहुत ही महंगे है। शैली मुझे याद है यार, $15 ले लिए इन्होंने कॉफ़ी के। मैंने ये स्पेशली बोला था हमने एक दूसरे को, और ना नहीं, और हमने समोसा लिया था साथ में, समोसा याद आ लिया गया? और यार, ये 2 पैसे का 2 समोसा। पैसे का समोसा नहीं, $2 चार्ज कर लिए थे यार। लोग भी क्या सोच रहे होंगे ना, डॉलर करते रहते हैं, बट यार नहीं, जब आप शुरू उस में टाइम आते पे हो, तो आप कन्वर्ट करते हो ना डॉलर को रुपए में, क्योंकि जब आप कमाने लगते हो ना डॉलर में, फिर नहीं होती चिंता, फिर तो आपके 1 रुपए 2 रुपए यही है। एग्जैक्टली। पर जब आप कन्वर्ट करते हो इंडियन करेंसी को, कनेडियन करेंसी को इंडियन में, तो शुरू में आते हो जब, अरे यार इतने पैसे कौन देगा। और मैंने अपना इंडियन मास्टर कार्ड यूज किया था, मेरे को याद है, और मैंने एकदम से मेरे को मैसेज आया मेरे इंडियन फोन पे कि इतने की 1,050 रुपए कट गए। मैंने कहा ले, मैं कहा एक कप कॉफी पी है हमने एक समोसे के साथ। वैसे तो इंडिया में भी इतनी महंगी होती है, पर वहाँ ना फील नहीं होता, क्योंकि वो तो अपने इंडियन रुपये में हम कमा रहे होते हैं। यहाँ हम कैलकुलेशन दूसरे तरीके की करते हैं। अरे इंडिया में तो 5 स्टार में होती है इतनी कॉफी। नहीं यार, अब तो तुम कभी लेके नहीं गए ना मुझे, तो इसलिए उनको पता नहीं है। ये भी गलती है जी हमारी। तो खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने ये कर लिया कि अभी ना अंदर पूरे नॉस्टैल्जिक वो मोमेंट्स याद कर रहे थे 6 महीने की जर्नी के। हम खुद सोच में पड़ गए यार कि क्या क्या नहीं किया यार हमने।
ऑसम जर्नी। मतलब सच बता रहा हूँ भाई, जिगर है हम दोनों में। मैं मतलब सॉरी अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं हो रहा भाई, जिगर है भाई हमारे में। हमने जो जो किया है एंड व्हाट वी वर रिमेम्बरिंग एंड रिकॉलिंग, कभी वो बताएंगे व्लॉग्स के अंदर। अच्छों के ना भाई मतलब दम निकल जाता। घर आ गए हम लोग, क्योंकि बाहर इतनी हवा चल रही है, बारिश पड़ने लगी। -14 हो गया भाई। -14 नहीं सॉरी, -14 आई एम सॉरी, -14 नहीं, पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव 14, लेकिन 14 डिग्रीज हो गया। मेरा फोन दे दे। बाय गॉड, इतनी ठंड लगी मुझे। हाँ। जैकेट पहनी हुई थी, फिर भी मैं कहा घर ही चलो, घर पे ही बनाएंगे। मौसम का कुछ नहीं पता यहाँ। हाँ जी, तो हमारा जो प्रीवियस व्लॉग आया है पार्ट 1 क्वेश्चन आंसर का, उसका हम आज पार्ट 2 शूट कर रहे हैं। राइट। और इसने मुझे, हम ना बाहर से आए थे, मैं चेंज करके बैठ गया था, तो इसने बोला शर्ट पहन लो, नीचे पजामा ही पहना हुआ है मैंने, ये आपको मैं क्लियर कर दूं। बड़ी अच्छी बात है। तो इट इज लाइक जब हम वर्चुअल कॉल्स लेते हैं ना, हमने जब कोविड के टाइम पे घर से बैठ के काम किया है, तो होता यही था भाई। हाँ। मतलब शॉर्ट्स अपना ऊपर शर्ट और नीचे ट्रैक सूट का लोअर होता था। हाँ। या बरमूडा होता था। तो हमने तो कुर्सी बैठ के कॉल ले ली होती थी, तो सिर्फ इतना हिस्सा देख रहा होता था। सबको तो ये वही हो रहा है। सो एंड में दिखा भी दूंगा, मैंने पजामा पहना हुआ है तो। अच्छा लो दिखा दो जी, आपने पजामा पहना हुआ है, यार बस। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन आंसर्स, हमने बहुत लोगों के मतलब क्वेश्चन आंसर किए थे। मैंने उसके अंदर ना पार्ट 1 के अंदर शायद ये भी मेंशन किया है कि आपको गूगल करना चाहिए। उसका रीज़न मैं इसलिए आपको बताता हूँ। देखो, मैं आपको कोई कॉलेज रेकमेंड कर दूँ, मान लो, राइट, मैंने भी गूगल में से रिसर्च करके आपको कॉलेज रेकमेंड करना है, और कल की डेट के अंदर देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट राइट या आपको सूट नहीं करता है, तो दैट फॉल्स बैक ऑन मी, मतलब वो मेरे ऊपर आती है। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं जिस चीज की हम क्या उसका श्योरली मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, एक आउटलाइन दे सकता हूँ कि आपको इस तरीके से इन चैनल्स के थ्रू जाना चाहिए, अपनी रिसर्च जरूर करनी चाहिए, राइट। मतलब इट्स लाइक स्प्राइट, हमें मतलब क्रिस्टल क्लियर वाली जो बात है। और इसके आगे मतलब मैं जो भी आपको यहाँ के बारे में जितनी भी रिकमेंडेशंस दूंगा, वो बेसिस माय ओन एक्सपीरियंस है। मैं डिस्क्लेमर लगा रहा हूँ, राइट, दिस इज बेसिस माय डिस्क्लेमर या माय रिसर्च, या जो भी आप समझ लो, राइट। लेकिन आपको अपनी रिसर्च जरूर करनी है, मुझे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। बट मैं इतना आपको एश्योर कर सकता हूँ कि जो मैं आपको गाइडलाइन बताऊंगा, या जो जिस तरीके से जो पाथवे है, या उसका बेसिक जो आउटलाइन है कि वो क्या हमें फॉलो करना चाहिए, उसके अंदर मतलब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं बिल्कुल सारा साथ में जोड़ के वो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, अब आपको आगे क्या करना है वो आपको देखना है। मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहता हूँ हमारे पिछले व्लॉग से, जो पार्ट 1 से। हरप्रीत एंड कोमल ने क्वेश्चन पूछा था शॉर्ट टर्म रेंटल, और हमने किस तरह से रेंटल किया था। 1-2 क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन और लोगों के भी आए हैं। तो देखो, हमारे तो फ्रेंड थे यहाँ पर, राइट, वरुण एंड श्रुतिका, उन्होंने हमारे को शॉर्ट टर्म रेंटल दिलवाया 2 महीने के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने वहीं पर ही उसी फैसिलिटी के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, कि मकान ढूंढ लिया। लेकिन सबके तो फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पर, तो हम ये काम कर सकते हैं। मेरा जो सजेशन है आप लोगों को, आप एक बारी एयरबीएनबी पे चेक करो। आप एक शॉर्ट टर्म रेंटल 1 वीक या 15 डेज का एयरबीएनबी पे सिलेक्ट करो, और कोशिश ये करना समवेयर इन द साउथ साइड ही आप अगर एयरबीएनबी आपको मिले। ये मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उसमें देखोगे जैस्पर एवेन्यू, शेरवुड, ये शेरवुड इज वेरी फार ऑफ। ये हमारे को भी नहीं पता था, हम शेरवुड के अंदर थोड़ा सस्ता देख रहे थे, तो हमें पता लगा कि यार अब हमें पता लगता है। हमारे को वरुण ने बताया था, भाई वो कम से कम पौने घंटे की 50 मिनट की ड्राइव है साउथ साइड से ही। और नॉर्थ साइड थोड़ा सा अनसेफ है यार, मैं फिर भी बोलूंगा, चाहे आप फैमिली के साथ हो चाहे अकेले हो, आई मीन वट एवर, बट माई रिकमेंडेशन इज स्टे इन द साउथ साइड। मैं बता दूं, साउथ साइड इज लाइक आई मीन मोर इज लेस कंजस्टेड ऑल्सो, राइट। सो एयरबीएनबी ढूंढो, और 15 दिन के अंदर अंदर आप अपने लिए मकान भी ढूंढ सकते हो, राइट, इजी है। और जो मेरी केयर टेकर है लाना रिडल, बेसिकली, तो उनका नंबर हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल देंगे। यू कैन कॉन्टैक्ट हर, और उनको आप मेरा रेफरेंस दे दें, राहुल कालरा,
तो शी विल स्पीक टू यू, राइट? शी रियली मैनेजेस इन एन अमेजिंग वे एंड शी इज अ वेरी गुड लेडी, वेरी और सपोर्टिव। वो ना हर चीज में आपको बहुत सपोर्ट करती है, जैसे कि बताऊं। हाँ मतलब मतलब एक तो ड्यू डिलिजेंस बहुत अमेजिंग है उसकी। आपके मतलब पूरे घर का वो हैंडओवर जब लेती हैं किसी और से, एक एक चीज को नोट करती हैं ताकि वो चीज आपके ऊपर फॉल बैक ना करे। एंड शी एक्ट्स एज अ वेरी अमेजिंग ब्रिज बिटवीन यू एंड द लैंडलॉर्ड। तो और भाई उसने हमारे को, शी रियली सपोर्टेड अस सो वेल कई चीजों के अंदर, राइट? एंड शी इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, राइट? वेरी काइंड। अच्छा, हमारे से कई लोगों ने क्वेश्चंस पूछे अलग अलग तरीके से। मैं नाम लेना चाहूँगा सिमरन जी फ्रॉम फनी क्वीन हुनर एंड ईवा सुचित्रा कि हमारी पीआर स्टोरी क्या है। और ईवा सुचित्रा जी ने हमसे पूछा है कि हमने कौन सा पाथवे लिया था, क्या सीआरएस स्कोर था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस व्लॉग में शेयर नहीं करेंगे, हम उसके लिए एक अपनी अलग पीआर स्टोरी का व्लॉग बनाएंगे, तो हम उसके अंदर शेयर करेंगे। बट वी हैव नोटेड डाउन योर क्वेश्चंस। अरे तेरी बारी है। फिर मैं बोलूंगा तो कहेंगे कि मेरा बीच में इंटरप्ट कर दिया तूने। अभी ऑन करने से पहले तूने कहा था कि मैं बोलूंगी, तो मैं चुप बैठा हूं यूं करके। तेरी बारी है। बोल बोल बोल। हाँ, तो कविता प्रतीक शर्मा जी, आपका एक क्वेश्चन था कि व्हाट टू ब्रिंग फ्रॉम इंडिया और वेर एवर यू आर कमिंग फ्रॉम। सो हम ये बताएंगे इस चीज़ के लिए। मैं सोच रही हूँ कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि हम क्या क्या लेके आए थे, क्योंकि मैंने ना इंडिया में इस चीज़ पे ब्लॉग नहीं बनाया। मैं क्या करती थी, मेरी तो महीना पहले से शुरू हो रखी थी तैयारी, सालों से तो हो ही रखी थी, पर महीने पहले से मेरी बैग्स मेरे तैयार होने शुरू हुए थे, क्योंकि मुझे विद फैमिली आना था। विद फैमिली आप आओगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, लास्ट मोमेंट तक हम सामान रखते रहे थे। इवन फ्लाइट से 1 घंटा पहले तक भी हम सामान ही रख रहे थे कि ये भी ले जा, ये भी ले जा, वो तो बता दे, ये भी रख ले। जो तूने एक बैग, मतलब कई 2-3 बैग्स तो ऐसे थे जिनको पूरा पैक करके कोने में रख दिया कि ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, फिर खोला, फिर उसमें सामान रखा, फिर तोल के, फिर दोबारा, वो बहुत झंझट होता है। तो इसलिए मेरी तो पैकिंग इस तरीके से थी। पर मैं आपको मोटी मोटी कुछ चीजें ऐसी बताऊंगी जो कि आपको जरूरी लेके आनी चाहिए जब भी आप यहाँ पे आओगे। बाकी सब चीजें यहाँ मिल जाती हैं। और वो भी बताना जो बिल्कुल मत लेके आना, जो हाँ, लोग कहते हैं अलग अलग व्लॉग्स में कि भाई ये भी लाओ, वो बिल्कुल मत लेके आना, सच्ची बता। हाँ सब मिल जाता है यहाँ पे। हाँ। खाने का सामान तो बिल्कुल भी मत लाना, बिल्कुल भी मत लाना, कुछ भी मत लाना। इवन ड्राई फ्रूट्स, दालें, चावल तक लोग रख के ले आते हैं। मैंने अपने हमारे फ्रेंड आ रहा है, उसको भी मना करा है, खाने का कोई सामान नहीं लेके आना, क्योंकि यहाँ सब कुछ मिलता है और कोई खास फर्क नहीं पड़ता है पैसे की। अगर बात सोचें कि हम इंडिया से सस्ता ले आएंगे, कितने दिन चलाओगे, खाओगे तो एटलीस्ट यहीं का, फिर भी खरीद के। और तो मुझे तो लोगों ने ऐसी ऐसी सलाह दी थी, नौकरी नहीं दिलवाई उन लोगों ने, लेकिन सलाह ये दी थी भाई आटा और चावल भर के लाइयो। एक एची के अंदर 5-10 किलो का आटा, 5-10 किलो चावल। भाई मैंने यहाँ पर आके देखा, रोल रहा है यार। हाँ मतलब जो शुक्र हम लेके नहीं आए, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ भाई, आटे दाल चावल से आगे भी दुनिया और सब कुछ मिलता है भाई। मैंने आपको स्टोर दिखाए हैं ना, वॉलमार्ट में क्या नहीं मिलता, इंडियन स्टोर में क्या नहीं मिलता। यहाँ पे बहुत, मतलब अब वो चीज नहीं रह गई जो 10-12 साल पहले थी। अब यहाँ पे आपको, मतलब मैं कह रही हूँ हर जगह इंडियंस हैं और खूब है। और स्पेसिफिक कुछ एक लोकेशंस ऐसी हैं, जैसे साउथ साइड के अंदर विंडरमेयर, और वहां पर तो आपको वहां पर अलग 2 आइल्स बने हुए हैं भाई, सिर्फ इंडियन आइल्स। इंटरनेशनल फूड, इंडियन फूड स्पेसिफिकली लिखा होता है। और बोरियां यूं खोल के रखी हुई हैं, अलग अलग चावल उठा के देख लो कौन सी क्वालिटी लेनी है। जैसे किराने की दुकान पे नहीं मिलता ऐसे। हाँ। चलो, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि मैं एक लिस्ट जरूर बनाऊंगी इस बारे में और आपको वो ब्लॉग जल्दी दूंगी। राइट। अगला क्वेश्चन आया है दिलप्रीत नट चहल का। दे आर कमिंग टू एडमिंटन इन जुलाई। Congratulations first of all, because I know बहुत बहुत एफर्ट्स लगते हैं मतलब जब आप ये परस्यू करते हो। उन्होंने मेरे से पूछा है कि हाउ डू आई रजिस्टर माई किड्स इन स्कूल। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जब अपने बच्चों को स्कूल के अंदर रजिस्टर करते हो यहाँ पर, तब सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ ये है कि आप
का एड्रेस होना चाहिए, एक लोकेशन होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी स्कूल, मतलब जैसे आप किसी भी एरिया के अंदर रहोगे, उसके आसपास विद इन रेडियस ऑफ 1-2 किलोमीटर्स, मतलब डिस्टेंस ऑफ 1-2 किलोमीटर्स 2-3 स्कूल्स होते हैं, हाई स्कूल्स भी होते हैं और आपके जूनियर हाई भी होते हैं। जैसे हैविश जो है वो जूनियर हाई में है, वो सिर्फ 9th तक है, लेकिन एक और स्कूल है यहाँ पर हमारे घर के पास, वो हाई स्कूल है, लेकिन महिम को वहां पर एडमिशन नहीं मिला, राइट। तो मैं उसी के ऊपर आता हूँ। आपको अपने बच्चे को रजिस्टर करना है अपने एड्रेस के हिसाब से, लुकिंग एट द लोकेशन और द नियरेस्ट स्कूल। अगर आपने EPSB के अंदर अपना एड्रेस डाल के रजिस्टर कर दिया एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए, अगर उस स्कूल में अवेलेबिलिटी है और वो आपके एरिया के आसपास है, तो उनकी लायबिलिटी है ये कि वो आपके बच्चे को एडमिशन दें हर हाल के अंदर। अब कभी कभी ऐसा होता है, जैसे महिम को उन्होंने बोला इट इज ओवर बुक्ड, तो महिम यहाँ से 30 मिनट्स दूर बस में ट्रैवल करके जाता है स्कूल, राइट, और उसको एडमिशन वहीं पर मिली है। लेकिन क्योंकि वो बड़ा बच्चा है तो वो ट्रैवल ईजी से कर सकता है, तो इसलिए हमारे को इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन शुरू में टेंशन हुई भी थी। हैविश तो यहाँ से वॉकिंग मतलब 15-20 मिनट पैदल चल के जाता है अपने स्कूल, ठीक है। और अब तो स्कूल बस कह रहा हूँ, DTC निकलता है मुँह से, ETS में भी नहीं जाता, राइट। सो आप अभी शैली इसके व्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर www.epsb.ca ये लिंक डाल देगी। आपने इस लिंक के ऊपर जाना है, क्लिक करना है और उसमें जो भी अपनी लोकेशन वगैरह है वो डाल के अपने नियरेस्ट स्कूल को सर्च करना है। ये ध्यान रखना कि सितंबर के अंदर आपका नया सेशन शुरू होगा। अभी जुलाई और अगस्त के अंदर वेकेशन या ब्रेक हो जाएगी क्योंकि सेशन ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको मालूम है कि आपको आके कहाँ रहना है या आपका एड्रेस क्या होने वाला है, तो आप अभी से रजिस्टर कर सकते हो अपने बच्चे को स्कूल के अंदर। यू कैन इवन स्पीक टू द स्कूल पीपल, उसमें फ़ोन नंबर्स भी होते हैं जब आप वेबसाइट पे जाते हो और नियरेस्ट स्कूल को आप ढूंढते हो। तो ये आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन दिलप्रीत जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन दिलप्रीत जी। एक सोनाली खन्ना जी का वो आया था हमारे को कमेंट, अब मतलब 30-32 ईयर्स की एज ब्रैकेट के अंदर है, हस्बैंड वाइफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट मोटिवेटिंग कमेंट। आप लोगों ने बोला कि हमारे व्लॉग्स देख के आप लोग दोबारा मोटिवेट हुए हैं कि अगर हम 49 की एज के अंदर मैं अपनी फैमिली को लेके आ सकता हूँ, तो आप भी मोटिवेट हो गए हैं कि हाँ भाई हम भी इस एज के अंदर, मतलब अभी तो एज ही कुछ नहीं है, 30-32 साल कोई उम्र नहीं होती, एंड डेफिनेटली ट्राई करें। आई एम श्योर कोई ना कोई पर्सपेक्टिव, मतलब कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर निकलेगा, नॉट पर्सपेक्टिव, आई एम सॉरी, कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर निकलेगा कि आप आएँ, और मोस्ट वेलकम, ऑल द बेस्ट टू यू। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी विशेस भेजी हैं, सबके नाम लेने बहुत मुश्किल है, लेकिन वी रियली थैंक यू फ्रॉम ऑल आवर हार्ट, सिंसियर थैंक्स, एंड आई होप दीज 2 व्लॉग्स जो कि हमने पार्ट 1 बनाया और ये पार्ट 2, ये आपके क्वेश्चंस को आंसर करेगा, राइट। विद दिस आई थिंक वी शुड एंड दिस व्लॉग, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया और शैली थकी हुई है बहुत, सारा दिन ड्यूटी करके आई है, तो अब फाइनली बिल्कुल उबासियाँ आ रही हैं, बार बार फ्रेम से बाहर जा रही है, हालांकि वो हम कट कर देंगे, लेकिन यस, बस इट्स टाइम टू गो टू बेड और सोने का, एंड लेट्स कीप ऑन लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। इसी तरह हमारे को प्यार देते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जितनी बड़ी हमारी फैमिली होगी उतना अच्छा लगेगा, right? And I hope this family grows every day. So thank you so much for watching the vlog, and good night from Kalra family from Edmonton till the next vlog. Thank you so much. Thank you for watching. Bye bye.